सभी दोस्तों को नमस्ते। जैसे आज बच्चे ने 11वां दिन कंप्लीट करा है तो आज को ज़रा ख़ास बदलाव नहीं है। बस सबसे क्या है कि भट्टी वगैरह चलानी अब हम कम करेंगे, क्योंकि अब वैसे भी नॉर्मली थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बनने लग ही गया है और बच्चा पूरा खुला आराम से बैठा हुआ है। आज बस अब कल से हो सकता है कि दिन में जगह बढ़ाएंगे। वैसे जगह भी सफिशिएंट है, इतनी दिक्कत नहीं है। बच्चा पीछे ज़्यादा बैठ रहा है क्योंकि पीछे गर्माश ज़्यादा है, आगे से आगे थोड़ी ठंडक रहती है, पीछे गर्मी ज़्यादा रहती है। इस चक्कर में बच्चा पीछे ज़्यादा बैठ रहा है और बाकी कोने में डब्बों के आसपास है। घंटे भर में भट्टी शुरू हो जाएगी हमारी, तो वो टेम्परेचर बनाने लग जाएगी। वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी गर्माश है कि बच्चा आराम से इसमें दाना और पानी उठाएगा। और आज एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, जो भी फार्मर हैं जो खुद का फार्मिंग करते हैं, बॉयलर फार्मिंग या लेयर फार्मिंग, तो मेरे अनुभव के आधार पे मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो भी लेयर फार्मिंग या कोई नया फार्मर है जो करना चाहता है इस काम को, तो सबसे पहले अब अगर बॉयलर लाइन या लेयर लाइन के अंदर या नॉन वेज प्रोटीन की लाइन में आपको सक्सेस होना है ना, तो इसमें सबसे दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो चिक्स क्वालिटी और एक फीड क्वालिटी। तो चिक्स क्वालिटी के बारे में मैं तो आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, अभी कोई नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको चिक्स क्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि अपन जब चिक्स परचेज़ करते हैं तो किस तरह से हमें परचेज़ करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मैं आज आपको फीड क्वालिटी के बारे में बताता हूँ कि जो फीड क्वालिटी है, क्योंकि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे अपन इंसान होते हैं तो इंसान अपने बच्चों को जितना अच्छा खिलाता पिलाता है वो उतना ही बड़ा होकर मजबूत और बीमारियों से लड़ने के लिए उसके अंदर इम्यूनिटी अच्छी रहती है। उसी तरह कोई भी बॉयलर फार्मर या लेयर फार्मर है जो अपने बच्चों को फीड खिलाते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट है आप खुद का फीड बनाइए। सबसे पहले तो आप मार्केट का फीड ज़्यादा यूज़ मत करिए, क्योंकि जो मार्केट का फीड बनता है ना उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सस्ता करना चाहते हैं फीड को। इस चक्कर में उनको भी थोड़ा प्रॉफिट बचाना होता है, तो ये सब चीज़ें उनके भी दिमाग में रहती हैं। इसलिए आप खुद सबसे पहले तो खुद का फीड बनाओ, और खुद का फीड में भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो किसी भी चीज़ से। जैसे आपको मक्की चाहिए तो मक्की अच्छी क्वालिटी की लो। अब मक्की अच्छी क्वालिटी पता करने का तरीका क्या है, आप मक्की के 100 दाने लो, ठीक है, उसको एक डब्बे में रखो और उसका वज़न देखो, और जो दूसरी मक्की होगी उसके भी 100 दाने लो। जिस मक्की का वज़न कम आएगा दानों का, मतलब उसकी क्वालिटी, जिसका मक्की के दाने का वज़न ज़्यादा आएगा उसकी क्वालिटी अच्छी है। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपने 100 ग्राम मक्की ली, दो अलग अलग, जिसके अंदर मक्की में दाने कम है, मतलब जो मोटी मक्की और लाल मक्की है ना, उसकी क्वालिटी अच्छी है। वो मार्केट में 1-2 रुपये महंगी मिलेगी आपको, लेकिन उसमें एनर्जी और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। और सोया यूज़ करो, बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ करो, क्योंकि जितना आप अपने बच्चे को अच्छा खिलाओगे ना उतना ही बच्चा अच्छी तरह से तैयार होगा और बाद में FCR वगैरह, वेट वगैरह, और मार्केट से जल्दी तैयार होगा। तो उसका फ़ायदा अपने को ही मिलेगा, क्योंकि जैसे हम बाहर माल बेचते हैं यूपी बिहार, तो हमारे फार्म का माल बहुत दूर दूर तक जाता है, यूपी बिहार पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो हम उसके अंदर इतनी अच्छी फीड क्वालिटी डालते हैं कि वो काफ़ी मजबूत रहता है, वहाँ जाने के बाद भी बैठता नहीं है मुर्गा। अब महाराष्ट्र साइड से भी माल लेते हैं तो उधर का माल भी बहुत अच्छा आता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। आराम से कहीं से भी दूर से आप माल भर के लेके आ जाओ और मार्केट में मंडियों में गाड़ी लगा लो, या बाहर किसी ट्रेडर को देना है तो उसमें भी मोर्टेलिटी वगैरह बहुत कम रहती है। तो इसका मेन जो होता है ना वो फीड का होता है, क्योंकि जैसे इंसान के बच्चों को अच्छे खाने की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने बच्चों को आप अच्छा खिलाओ। किसी की बातों में बताओ कि यार ये सस्ती वाली मक्की ले ले, ये 1 रुपये महंगी मक्की क्यों खिला रहा है, क्या कोई ये सोया डाल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर ले। उससे क्या होगा कि आपका जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, नॉनवेज प्रोटीन सही से तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। और अगर अच्छा फीड, अच्छा दाना बच्चा खाया होगा ना, तो वायरल में भी लड़ जाएगा। वो वायरल में भी इतनी मोर्टेलिटी वगैरह नहीं होती है, क्योंकि उससे उसे अपन ने अच्छा फीड खिलाया है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है ना नॉनवेज प्रोटीन तैयार करने का, वो फीड पे ही होता है कि अच्छी क्वालिटी का फीड आप तैयार करो और अच्छी क्वालिटी का फीड खिलाओ। जैसे 40 दिन की जो हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमने जो पूरा नॉनवेज प्रोटीन तैयार करा है वो सिर्फ फीड के दम पे ही तैयार करा है। भाई चिक्स क्वालिटी को तो हमने मैनेज कर लिया, फिर उसको सिर्फ हमने अच्छा फीड, बैलेंस फीड खिलाया है, जिससे वो सही तरह से बिल्कुल उसमें नॉनवेज प्रोटीन बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस तरह से तैयार हुआ है। और एक बात और कि जैसे आप फीड करो तैयार, तो उसके अंदर एक तो सोया भी आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करो, हाई प्रोटीन सोया यूज़ करो, क्योंकि हाई प्रोटीन सोया आप डालोगे तो उसमें सोया की मात्रा कम डलेगी। और नॉर्मल प्रोटीन वाइज सोया लोगे तो उसमें आपको सोया की मात्रा बढ़ानी पड़ जाएगी। फिर तेल भी डलता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सब टॉप क्वालिटी का यूज़ करो, तभी आपको टॉप क्वालिटी का मुर्गा अच्छा तैयार होगा मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच।